सोचिए एक महिला अपने घर के अंदर है, अचानक बाहर से पत्थर चलने की आवाज आती है। वो महिला बाहर निकलती है कि आखिर हो क्या रहा है, जरा देखूं तो। और सामने दिखाई देती है 3 गाड़ियां, एक काली स्कॉर्पियो, 2 थार और फिर कुछ ही सेकंड में वही गाड़ी उस महिला की तरफ बढ़ती दिखती है और उसको कुचलकर आगे निकल जाती है। दोस्तों, ये किसी फिल्म का सीन नहीं है, ये उदयपुर के कपिल विहार कॉलोनी में हुई वो खौफनाक वारदात है जिसने शहर के कानून व्यवस्था पर एक बार फिर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। और सबसे डरावनी बात, ये पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पहले तोड़फोड़, फिर खूनी खेल। घटना प्रतापनगर थाना क्षेत्र के कपिल विहार कॉलोनी की है। शुक्रवार शाम करीब 5:45 बजे के आसपास 3 गाड़ियों में कुछ लोग कॉलोनी में पहुंचे। बताया जा रहा है कि इनमें एक काली स्कॉर्पियो और 2 थार शामिल थे। आरोप है कि कॉलोनी में पहुंचते ही गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी गई, पत्थर बरसाए गए, गाड़ियों को निशाना बनाया गया और देखते ही देखते शांत कॉलोनी में अफरा तफरी मच गई। लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर अचानक ये सब कुछ क्यों हो रहा है। लेकिन इसी शोर के बीच एक महिला अपने घर से बाहर निकली। नाम था उर्मिला कुंवर, उम्र करीब 50 साल। उन्हें शायद अंदाजा ही नहीं था कि घर से बाहर निकलने के बाद अगले कुछ सेकंड्स उनकी जिंदगी के आखिरी सेकंड साबित होने वाले हैं। सीसीटीवी में एक खौफनाक मंजर कैद होता है जो बेहद परेशान करने वाला है। काली स्कॉर्पियो महिला की तरफ बढ़ती दिखती है, महिला सामने खड़ी होती है, गाड़ी उनकी तरफ आती है और फिर एक जोरदार टक्कर होती है। महिला सड़क पर गिर जाती है। इसके बाद स्कॉर्पियो वहां से निकल जाती है। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। इलाज के दौरान उर्मिला कुंवर की मौत हो जाती है। यानी जिस विवाद की शुरुआत गाड़ियों में तोड़फोड़ से हुई, वो कुछ ही पलों में एक महिला की मौत में बदल गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है, आखिर इस महिला की गलती क्या थी? प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक मृतका के बेटे का कुछ लोगों के साथ पहले से विवाद चल रहा था। पुलिस इसी पुरानी रंजिश को वारदात की संभावित वजह मानकर जांच कर रही है। लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ रंजिश का नहीं है, सवाल ये है कि अगर विवाद 2 लोगों के बीच था तो उसकी कीमत एक महिला को अपनी जान देकर क्यों चुकानी पड़ी? अगर किसी युवक से दुश्मनी थी तो उसकी मां को निशाना क्यों बनाया गया? और अगर यह हमला पहले से सोच समझकर किया गया था तो क्या आरोपियों को कानून का कोई डर नहीं था? 3 गाड़ियां आती हैं तो क्या ये अचानक हुआ हमला हो सकता है? एक और सवाल जो बहुत जरूरी है, बताया जाता है कि आरोपी 2 थार और एक स्कॉर्पियो में पहुंचे, यानी 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 गाड़ियों का काफिला। पहले कॉलोनी में पहुंचना, फिर तोड़फोड़ करना, फिर महिला का बाहर आना और उसके बाद स्कॉर्पियो से टक्कर। इन घटनाओं की पूरी कड़ी अब पुलिस जांच का अहम हिस्सा है। क्या ये महज अचानक हुआ विवाद था या फिर किसी पुरानी दुश्मनी को लेकर पहले से कोई प्लान बनाया गया? इसका जवाब पुलिस की जांच के बाद ही साफ होगा। अब पुलिस के सामने चुनौती। घटना के बाद प्रतापनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंचती है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, गाड़ियों की पहचान की जा रही है। आरोपियों तक पहुंचने के लिए पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद है तो आरोपियों तक पुलिस कितनी जल्दी पहुंचती है? क्योंकि इस वक्त कपिल विहार के लोगों को सिर्फ कार्रवाई का आश्वासन नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए जवाब, उन्हें चाहिए सुरक्षा और उन्हें चाहिए वो भरोसा कि उनके घर के बाहर कोई भी दबंग गाड़ियों का काफिला लेकर आएगा और कानून को अपने पहियों के नीचे कुचल कर नहीं निकल जाएगा। बेबाक सवाल भी सुन लीजिए। उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं शहर की उस पहचान पर भी कई सवालिया निशान लगाती हैं। क्योंकि जब किसी कॉलोनी में दिन दहाड़े गाड़ियों में तोड़फोड़ हो, लोगों में दहशत फैलाई जाए और फिर एक महिला को गाड़ी के नीचे कुचल दिया जाए, तो सवाल सिर्फ एक हत्या का नहीं रहता। सवाल बन जाता है, क्या अपराधियों के अंदर कानून का डर बचा भी है? क्या पुरानी रंजिश अब इतनी खतरनाक हो गई है कि बदला लेने के लिए किसी की जान लेने से भी लोग नहीं डरते? और सबसे बड़ा सवाल, उर्मिला कुंवर के परिवार को इंसाफ कब मिलेगा? सीसीटीवी में तस्वीरें कैद है, घटना की कड़ियां सामने हैं। अब देखना यह है कि पुलिस इन तस्वीरों को इंसाफ तक कितनी जल्द पहुंचाती है, क्योंकि सड़क पर दौड़ती गाड़ी सिर्फ एक महिला को नहीं कुचल गई, उसने उस भरोसे को भी कुचल दिया जिस भरोसे के साथ एक आम आदमी अपने घर का दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है। और यही इस पूरी वारदात का सबसे बड़ा सवाल है। आप इस पूरे मामले को कैसे देख रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कीजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार।